हाय दोस्तों, फिर हूँ और एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि चैलेंज जो लिया था एक्चुअली उसको कंप्लीट किया ना नहीं। ठीक है, 17 तारीख को लगभग मैं उस चैलेंज को शुरू किया था और 18 तारीख को वीडियो भी अपलोड कर दिया था कि मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ, उसको कंप्लीट करते बैक टेस्टिंग करते उसके बाद आगे हम रिजल्ट देखते क्या आया है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी ढंग से समझा, फिर उस चीज़ को लिखा एक नोटबुक में। ओके, फिर जाके गूगल शीट में भी लिखा उस चीज़ को। फिर मैं पूरा प्लान किया कि एंट्री कैसे बनाऊंगा, स्टॉप लॉस कैसे दूंगा, और थोड़ा मैं जिसके वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में मैं थोड़ा सीख रहा था, बट उसको और डीप लेवल में सीखा। जब बैक टेस्टिंग कर रहा था कुछ चीज़ में ऑब्जर्वेशन किया जिससे मुझे कुछ नई चीज़ें निकल गया, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले मैं जब टेस्टिंग किया इक्वलाइजेशन और वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों को मिला के ओके बिग प्लेयर डाटा वो टेस्टिंग किया, जब मुझे रिजल्ट मिला, अच्छा खासा रिजल्ट मिला। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको शो करूंगा। ठीक है, कौन से दिन क्या हुआ है, मैं किस तरह प्लान आउट किया था। देखो, सबसे पहले मैं पूरा लिख दिया। ओपन उस दिन किया था मार्केट, ओपन का इतना बजे हुआ था, क्लोज सर कितने बजे नहीं, मतलब ओपन कौन से प्राइस में हुआ था, क्लोज कौन से प्राइस में हुआ था, और मेरा स्ट्रैटेजी एक्चुअली यहाँ पर क्या बना है। ओके, और मैं इक्वलाइजेशन 0.1 को हर एक दिन, और आज मान लो मार्केट ओपन हो रहा है तो मैं आज उसको डिप्लॉय करूंगा, वो काम करे या ना करे, बट उसको डिप्लॉय करना जरूरी है, वो कंपलसरी है। ओके, वो परमानेंट है। फिर उसमें मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को ऐड किया। ओके, बट वॉल्यूम प्रोफाइल जब ऐड किया मैं थोड़ा शुरुआत में कंफ्यूजन में पड़ गया, क्योंकि मैं एक दिन में वॉल्यूम प्रोफाइल का एक बुक था लगभग 150-200 पेज समथिंग, 200 पेज के समथिंग। ठीक है, तो उस किताब को पूरी तरह पढ़ के मैं खत्म कर दिया एक रात के अंदर। तो समझो, मैं 17 तारीख को टेस्टिंग करने से पहले रात को मैं प्रिपरेशन कर रहा था, 16 तारीख रात को मैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में सीख रहा था, और सीख भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, सीख भी गया। फिर मैं जब पूरा सीख गया फिर उसको डिप्लॉय किया, पूरा उसका प्लान आउट बनाया, लिखा, फिर जाके मार्केट में चीज़ें किया। फिर मैंने निकाला कौन सी दिन वो, मतलब कौन सी बार जो होता है ना, डे, संडे या मंडे या ट्यूजडे या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन से दिन मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा काम करता है और कौन से दिन मुझे डाउनफॉल भी देखना पड़ता है, कौन से दिन मुझे ज़्यादा लॉस देखना पड़ता है, ये भी मैं निकाला। सोचो, मैं रात अभी कितना थे, आज 21 तारीख, ठीक है, यानी कि रात का 12 बज रहा है, यानी कि 20 तारीख था, 20 तारीख रात को 12 बजने बाद 21 तारीख हो जाता है। अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 18, 19, 20, ये 3 दिन मैं रात को सोया नहीं। तो जो मैं इतना बैक टेस्टिंग कर रहा था, चीज़ों को पूरा डीप एनालाइज करता था, एक एक दिन को मैं पूरा प्रॉपर टाइम देता था। ओके, और बहुत हार्ड वर्क किया भाई, बहुत सोया भी नहीं, अभी भी मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे आपको शो भी करना है। फिर जाकर मुझे कुछ स्टॉक में भी बैक टेस्टिंग करना है, जो कि मैं इस वीडियो में मतलब बताया नहीं, इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं किया। सोचो कितना लेवल में काम करना पड़ता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हम अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम लोग को वहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझना पड़ता है। तो तुम जूस 2 टाइप के बना सकते हो, फ्रूट एकदम बेच सकते हो 1 किलो के हिसाब से। मान लो आप बेचोगे कमला मालूम होगा आप लोग को, ऑरेंज होता है, उसको किलो के भाव में बेच सकते हो, या फिर एक कमला यानी कि एक ऑरेंज आप 100 रुपये में एक गिलास बेच सकते हो, या फिर 50 रुपये में वो बेच सकते हो। तो उसका एक प्लान आउट होता है, आप 1 किलो 100 रुपये में बेच सकते हो, या फिर एक ऑरेंज को आप जूस बना के 60-70 रुपये में बेच सकते हो। ये होता है बिजनेस प्लानिंग। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में बताऊँ। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में हम लोग को सही से समझना पड़ता है। बैक टेस्टिंग करेंगे, ये मैं बैक टेस्टिंग क्यों किया है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा मेरे स्ट्रैटेजी के ऊपर। ऐसे नहीं कि मैं साल भर किया, मैं 6 महीने का यानी 5 महीने का कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीना अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक ही हुआ है। ओके, यानी कि 20 तारीख तक डाटा टेस्टिंग हुआ है, और हुआ कितने, और जो 10 दिन है उसका टेस्टिंग हुआ। ओके, इसमें मैंने क्या सीखा, जब बैक टेस्टिंग किया क्या सीखा। सबसे पहले तो हम लोग को हर रोज ट्रेड नहीं मिलता है। ओके, हर रोज ट्रेड नहीं मिलता है, हम लोग को एक एक दिन ऐसा होता है हम लोग को ऐसे बैठ के ही रहना पड़ता है। ट्रेड हम
माइंड में क्रिएट कर लेंगे कि यहाँ पर हो सकता है, बट हम ट्रेड एक्चुअली नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा जो प्लान है एंट्री का एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया वहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। हो सकता है ये जा सकता है, हो सकता है नहीं भी जा सकता है, बट एक केस में नहीं जाता है। ओके, एक केस में चला भी जाता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, तो मुझे 3 साल लग गए इस चीज़ को समझने में कि मुझे एक्चुअली कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। 3 साल लग गया मुझे समझने में। आप सोचो तो 1 साल में 6 महीने में कोई आके आपको बोल देगा कि भाई मुझे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये गाड़ी बना रहा हूँ, एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है। एक अच्छा नॉलेज कौन दे पाएगा? जो इसका पास एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में, उसे जैसे समझ रहा होगा कि चीज़ें किस तरह रन आउट होता है, मार्केट किस तरह बेस बनाता है। मार्केट का 3 फेस होता है, कंसोलिडेशन, ट्रेंडिंग। एक्चुअली 2 फेस होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन, ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मीन्स डाउन अप, ओके, बुल रन या फिर ब्लडबाथ। और दूसरा जो है कंसोलिडेशन, ये क्या है? ये 70% टाइम मार्केट कंसोलिडेशन नहीं रहता है, ओके, और 30% टाइम मूव करता है एक नीचे साइड या फिर डाउन साइड। बट जो कंसोलिडेशन फेज को अगर आप सीख जाओगे ना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में एक लगा दूंगा, एक स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट मीन्स कि मैं इथेरियम में आज जो था रात को एक प्लान किया था कि डाउन जाएगा, एंट्री टारगेट, ये किसके बेसिस पे? जो मैंने बैक टेस्टिंग किया, ओके, तो उसका रिजल्ट अभी तक मैं देखा नहीं, ठीक है, बट उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं लगा दूंगा स्क्रीन में। उसका रिजल्ट मैं हो सकता है वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी तक मैं देखा नहीं। वो क्या है कि वो जो स्ट्रैटेजी में बैक टेस्टिंग है उसको यूज करके वो ट्रेड में लिया। क्यों लिया? वो बस मान लो मैं अभी स्क्रीन में लगा रहा हूँ, उसके बाद आगे जो स्क्रीनशॉट लूंगा उसको मैं लास्ट में लगाऊंगा। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, और टारगेट भी हिट हो सकता है। ओके, आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं लगा दूंगा स्क्रीन में। तो ये मेरा रिजल्ट है, आउटकम अच्छा खासा निकल रहा है। और एक बात बताऊँ थी कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल मैं यूज कर रहा हूँ, ओके, कुछ लोग उसको गलत तरीके से यूट्यूब से सिखा रहे हैं। और बताओ तो अगर यूट्यूब में अच्छा वीडियो ही नहीं है, ओके, अच्छा वीडियो नहीं है, क्योंकि वो बहुत डीप लेवल में चीज़ें है जो आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो अभी बताना चाहूँगा, तो उसके वजह से मेरा एक अच्छा खासा मैं एक एक्स्ट्रा चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था, मुझे एक जगह में स्टॉप लॉस देके निकालना पड़ता था, बट अभी उसके वजह से मुझे ब्रेक इवन में निकालना पड़ता है। क्योंकि मार्केट अगर मान लो मैं एक ट्रेड लिया हूँ, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ओके, मार्केट में मुझे प्रॉफिट दे रहा है, बट एक केस ऐसा होता है कि मार्केट नहीं जाएगा, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस खाएगा, बट स्टॉप लॉस खाने से पहले मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई दे देता है वॉल्यूम प्रोफाइल में। मैं एक ऐसी चीज़ ऑब्जर्वेशन किया हूँ जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर कॉस्ट कर देता हूँ मैं। अगर ये जाएगा, गलती से भी जाएगा तो मुझे दे देगा, हो सकता है मैं वहीं पर निकाल देना चाहिए था, बट वहीं पर मैं इसलिए नहीं निकालता क्योंकि मार्केट कभी भी हम 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा रूल को फॉलो करना पड़ेगा, हम लोग को ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा, छोटा सा प्रॉफिट लेके, क्योंकि वो प्रॉफिट ब्रोकर जाएगा, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल कर जाएगा, उसको बोलेंगे ब्रेक इवन। ओके, इस तरह चीज़ें मेरे साथ हुआ। ओके, मेरा स्टॉप लॉस भी कम हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो वॉल्यूम प्रोफाइल को पूरा डीप लेवल में जब मैंने 4 महीना अभी टेस्टिंग किया, वो 4 महीने में वो चीज़ें मैं ऑब्जर्वेशन किया। फिर मैं लास्ट जो महीना होता है, यानी कि मई महीना, उसमें मैं अप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा है और मेरा जो ब्रेक इवन ज़्यादा रहेगा शायद। ओके, और चलिए स्क्रीन में जाते हैं और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ पूरा महीने के भर का चीज़ें। ओके, तो अभी स्क्रीन में आ चुके हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हो ये हमने बनाया था, और एक्सपायरी डेट सब बड़ा, स्ट्रैटेजी बड़ा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बेसिकली मैं रिटर्न रेशियो कैसा है, एसएल अगर ये मुझे इतना मिलने वाला था, अगर 1 रुपया का वाकई मुझे 4 रुपये मिलने वाला था, बट एसएल हिट हो गया, ये भी लिखा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस, टारगेट और ब्रेक इवन, ओके, ये सब चीज़ें लिखा हूँ, पूरा बनाया हूँ। बहुत टाइम लगा भाई, रात भर 2 दिन पूरा रात बैठ के इसको किया, दिन में भी बैठ के किया, ना सो के। एक दिन तो खाना नहीं खाया। सोचो कि लेवल में चीज़ें हो रही है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं जो करना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा करवा देता हूँ, ठीक है। पूरा रिजल्ट में साइड में लिख के रखा हूँ, ओके, क्योंकि पूरा बताना होगा, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, फिर प्रॉब्लम होगा।
ऐसा नहीं, आप समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखो इस स्ट्रैटेजी में जनवरी मंथ का देखेंगे रिजल्ट। सबसे पहले 21 दिन ट्रेडिंग डे था, बट नो ट्रेड डे, यानी कि हम 21 दिन में जब ट्रेड किया तो हम लोग को ट्रेड नहीं मिला। ओके, हम लोग का क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ तो हमने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, 3 दिन बैठे रहे ऐसे। ब्रेक इवन डे 4 दिन, यानी कि हमने ट्रेड तो ले लिया बट हम ना लॉस में निकले या फिर प्रॉफिट में निकले। ओके, पूरा कॉस्ट निकल गए। ओके, और लॉस डे 3 दिन। ओके, 3 दिन लॉस डे। जब प्रॉफिट हुआ 11 दिन प्रॉफिट हुआ। ओके, 11 दिन प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर मंडे को देख सकते हो 1:2 1:3 मिला है। ऐसे पूरा प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन नो ट्रेड डे जो है ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और कौन दिन कौन सा ट्रेड था ये भी लिखा हुआ है। पूरा समरी यहाँ पर मैं डाल दूँ, पूरा समरी यहाँ पर डाल दूँ। ओके, तो छोड़ दे इस बात को। बट हम लोगों को जो प्रॉफिट मिला, हम लोगों ने 3 रुपये का लॉस किया, पर जब प्रॉफिट मिला 3 रुपये लॉस किया, पर जब प्रॉफिट मिला 34 रुपये का। इसको मैं 1 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया, क्योंकि देखो पूरा 100 रुपया 100 क्वांटिटी ये सब कैलकुलेशन करूंगा तो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फिर अभी इतना स्टॉप लॉस ले उतना क्या, वो नहीं। ऑब्जर्वेशन करो, हो सकता है उसको कहीं नोट डाउन में लिख दो चीज़ों को कि मुझे यहाँ पर इतना करना, बट 1 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जब रियलिटी में आओगे, मैं इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वांटिटी किस तरह कैलकुलेट करते, स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह मैनेज करते, ये सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, देखो मैं आपको जो रियलिटी मार्केट में जो एक्चुअल में काम करता है वो बताने वाला हूँ। मैं क्यों बताऊँगा, सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी आपको क्यों दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल, लीगलाइजेशन 0.1, ये क्यों दिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हम इतने लोग ट्रेड करते, कोई चीज़ें फॉलो नहीं करता ढंग से, बैक टेस्ट कोई नहीं करता है। कोई भी मार्केट को पूरा 1 साल तक देता है बट उसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं करता है, वो पैटर्न चीज़ें नहीं देखता है। एक ही चीज़ को बार बार वो 1 साल तक नहीं देखेगा, क्योंकि इंसान का कुदरत ऐसा है, वो ऐसा बन चुका है। अभी आलस सब बन चुके हैं, इंस्टाग्राम वगैरह आ गया, शॉर्ट वीडियो आ गया, उसके वजह से इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम लोग का मन कंसिस्टेंस के साथ प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर पाता एक ही चीज़ों को कभी भी। ओके, बट जो हार्डवर्क करता है ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमाऊंगा और ये दिखाऊंगा अभी यूट्यूब में, चीज़ें आपके सामने रहेगी सब कुछ। ओके, ये वीडियो अगर मैं डाल दूंगा तो आने वाले टाइम में अगर जब मेरा अच्छा खासा दिन भी देखोगे तो आपको लगेगा भाई हाँ, बंदे ने उस टाइम में उतना मेहनत किया था इसलिए आज वो उस जगह पे है। ओके, तो एक काम आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप इसका रेशियो निकालो। ठीक है, एक्यूरेसी निकालो। ओके, फिर फरवरी मंथ में जाते एक्यूरेसी हर मंथ आप निकालो। ओके, तो देखते। और एक बात बता दूँ, लास्ट में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ओके, और वो चीज़ें मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट रहेगी। ओके, फरवरी मंथ का देखोगे तो कितना दिन ट्रेडिंग डे था, 21 दिन था, और नो ट्रेड था 6 दिन, ब्रेक इवन था 2 दिन, लॉस डे था 4 दिन, और प्रॉफिट 9 दिन। इनमें समझो आप लोग, यहाँ पर एक चीज़ देखो, हम लोगों ने 21 दिन बैठा बट 6 दिन सिर्फ फालतू में मार्केट को टाइम दिया हम लोगों ने। समझ लो, ये फालतू नहीं होता है, ये होता है हमारा पेशेंस। मार्केट को हमारा जो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, हम मार्केट को हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट देते हैं। मार्केट हमें अगर पैसा देता है तो हम मार्केट को हमारा दिमाग और हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तब जाके मार्केट हम लोग को, और पेशेंस। ओके, ये चीज़ें करने के बाद मार्केट हम लोग को अच्छा खासा रिवार्ड देगा, बट ये ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। ओके, 6 दिन ऐसे बैठे रहना पड़ता था, और 6 दिन पूरा ट्रेड नहीं। देखो, ये होता है बैक टेस्टिंग। लाइव टेस्टिंग में और आपको डीपली घुसना पड़ेगा। ओके, लाइव मार्केट में आपको अभी पता होगा। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट में पता होगा कि क्या क्या होना है, और सब चीज़ें एक बार में नहीं बता सकता। इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और लॉस कितना हुआ, 4 रुपया हुआ। जब प्रॉफिट हुआ कितना, 22 रुपया। देखो 9 दिन प्रॉफिट किया, 4 दिन लॉस किया, बट प्रॉफिट कितना है, 22 रुपया है। क्योंकि 1:2 मुझे 2 से ज़्यादा ना, 1:3 रहेगा तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हो। ज़्यादा दिन कौन से दिन, वेडनेसडे दिन हम लोग को ट्रेड मिला। ठीक है, ओके, ये है। ओके, 4 रुपया लॉस, 22 रुपया प्रॉफिट। फिर आते हैं थोड़ा नीचे,
मार्च महीना का देख लेते हैं। ये सब समरी है, ठीक है, पूरा रिजल्ट वाला समरी। ओके, यहाँ पर मार्च महीना का देखेंगे तो देखो यहाँ पर 19 दिन था ट्रेडिंग डे, और नो ट्रेडिंग से 9 दिन, और ये ब्रेक इवन एक भी दिन नहीं हुआ है, पूरा जीरो। और लॉस डे 4 दिन था, प्रॉफिट डे 6 दिन था। और देखो कितना चीज, देखो समझो हम 19 दिन मार्केट में बैठे, ओके 19 दिन ओपन था मार्केट, बट उस दिन 9 दिन हम सिर्फ मार्केट को क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ बैठे रहे, हम ट्रेड नहीं लिया, बस बैठे रहे मार्केट में, हम टाइम देते रहे। देखो ये होता है रियलिटी, ये कोई भी ट्रेडर नहीं बताएगा आपको। इंस्टाग्राम और यूट्यूब में तो शॉर्ट मिल जाएगी कि लोग बोलते हैं हर दिन प्रॉफिट हो रहा है, बट ये रियलिटी नहीं है। एक एक दिन आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। यही सच्चाई भाई, आपका दिमाग को ये समझाओ, आप खुद इस चीज़ को समझो। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये रिजल्ट आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी गलत डायरेक्शन में था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसे बैठे ही रहना पड़ता है मार्केट में, ट्रेड नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आपका आइडिया वो मैच नहीं खाएगा, और मैच नहीं खाएगा तो नहीं लोगे। उस टाइम अगर साइलेंट बैठ जाओगे ना बिना कुछ चीज़ें के, तो आप मार्केट में आने वाले टाइम में अच्छा सा पैसा कमा पाओगे, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर देखोगे तो मजे की चीज़, 4 रुपया लॉस हुआ, बट प्रॉफिट जो हुआ 29 रुपया हुआ, समझ लो। रिवर्ट ज़्यादा मिला। रिवर्ट क्यों ज़्यादा मिला, कि जो एग्जिट का क्राइटेरिया है वो फिलअप नहीं हो रहा था एक टाइम में। यहाँ पर ज़्यादा किस ट्रेड में मिला होगा मुझे, ठीक है, देखते कौन सा दिन हम लोग को ज़्यादा मिला। देखो वेडनेसडे दिन, फरवरी महीने में वेडनेसडे दिन हम लोग को ज़्यादा ट्रेड मिला था, और अच्छा खासा भी गया था, प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था। और वेडनेसडे में दिन हम लोगों का रिवर्ट भी अच्छा खासा मिला, 1:13। ये एक ही ट्रेड पूरा बोल सकते हो पूरा खतरनाक चीज़ कर दिया, पूरा महीने का बजट निकाल दिया, हम लोगों का प्रॉफिट निकाल दिया, यानी कि हम लोग को पूरा रिवार्ड दे दिया। ओके, ये जो हम लोग इतना दिन वेस्ट किए थे, 9 दिन पूरा बैठे रहते मार्केट का, उसका रिवार्ड ये वेडनेसडे दिन हम लोग को मिला। ओके ओके, फिर जाते अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में रुको ओके, देखो यहाँ पर 20 दिन ट्रेड नहीं था, और 6 दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, 5 दिन हम लोग का ब्रेक इवन गया, यानी कि ट्रेड तो लिया बट हम लोगों या लॉस में या फिर प्रॉफिट में, दोनों में नहीं निकला, हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। और लॉस डे एक दिन था, ओके, अप्रैल महीने में, और 8 दिन प्रॉफिट डे था, 8 दिन प्रॉफिट डे था, ठीक है। तो यहाँ पर जब 8 दिन प्रॉफिट हुआ, देखो रिजल्ट, ओके, 1 रुपया लॉस हुआ, बट 8 दिन में हम लोग को 21 रुपया प्रॉफिट हुआ, ओके। अब जो 6 दिन था, हम लोग सिर्फ मार्केट को हमारा टाइम इन्वेस्ट दिया, और जो ब्रेक इवन डे था, ये हम लोगों का सिर्फ एक ऐसा था पीरियड जहाँ पर हम लोग को मार्केट में तो बैठे, हम तो क्रिकेट तो मैच खेले, बट ना रन बनाए ना आउट हुए, सिर्फ ओवर को खेलते रहे, यानी कि मार्केट में एंट्री तो कर दिया, उसके बाद आके बैठते रहे, फिर कॉस्ट निकाल गए, ओके। रन नहीं किया हम लोग उस दिन, थोड़ा बहुत खेले और निकाल गए मार्केट से, इस तरह चीज़ें होती है, ओके। मई महीने में, हालांकि मई महीना पूरा डिटेल में नहीं है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मई महीना डिटेल में, सॉरी गलत चीज़ बता दिया आप लोगों को। मई महीना कौन सी तारीख तक, 20 तारीख तक था, ओके, 20 तारीख 19 तारीख तक डाटा है, और नहीं है, आगे मैं बताऊँगा आगे मैं क्या करने वाला हूँ, ओके। ये टोटल डे कितना, 12 दिन हम लोगों ने ट्रेड किया, ओके। और भी दिन है, इस मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए नो ट्रेड डे 4 दिन था, और ब्रेक इवन 1 दिन निकला, और लॉस डे 3 दिन, और प्रॉफिट डे 4 दिन, ओके। प्रॉफिट डे 4 दिन, लॉस जब क्या 3 रुपया क्या, प्रॉफिट जब क्या 13 रुपये क्या, ओके। देखो इस चीज़ों में देखो कि हम लोग को प्रॉफिट कितना मिला, कहाँ पर मिला ज़्यादा, समझने की कोशिश करना, ओके। हम लोग सेम में, यानी कि हमारे यहाँ पर एक्यूरेसी कितना निकाल रहा है, लगभग बोल सकते हो कि 10-20% ऐसे समथिंग बोल सकते हो, ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक है, नहीं ऐसे तो नहीं है, बट
ऐसे मैं एग्जाम्पल देने जाऊँगा, छोड़ दो इस चीज़ को, बट ये चीज़ सोचो, मैं 4 दिन लॉस किया, सॉरी 3 दिन लॉस किया, 4 दिन प्रॉफिट किया, रात हो गया ना तो दिमाग से काम नहीं कर रहा है। ओके, 4 दिन प्रॉफिट किया, 3 दिन लॉस किया, फिर भी हम लोग 13 रुपये प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि हमारा रिवॉर्ड अच्छा खासा था, रिवॉर्ड अच्छा खासा था, इसलिए हम लोग, इसलिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी ढूंढो जहाँ पर ट्रेड लॉस तो जा रहा है, मान लो लॉस जा रहा है, कोई बात नहीं, पर रिवॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। आपका जो एंट्री और एग्जिट का क्राइटेरिया भी आप बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आप लोग को। मूवी एवरेज अभी कुछ समथिंग किराया बता देंगे। देखो मैं बहुत सारी चीज़ों को देख के आया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया अगर बना दोगे ना, आप कभी भी मार्केट में लॉस निकालोगे नहीं। और उसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो, ओके, मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सबसे पहले पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। आपका बेस क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। ओके, मैं बताता हूँ, रुको। नंबर 1, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, आपका स्ट्रैटेजी एक एज बनाना पड़ेगा, एक एज सीखना पड़ेगा। फिर नंबर 3, आपका एक्सपीरियंस। ओके, नंबर 4, आपका साइकोलॉजी। ओके, देखो पहले आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि इस टाइम में आपको 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है बेस क्लियर करने में, या फिर कुछ लोग तो 4 दिन में ही कंप्लीट कर देते वीडियो देख के। ओके, 2 नंबर चीज़ आपको स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा, प्रूवन स्ट्रैटेजी सीख लिया तो उसको एज बनाना पड़ेगा। ठीक है, एज बनाना पड़ेगा वो स्ट्रैटेजी, और ये जो 3 नंबर है इसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के साथ। यानी कि आप बैक टेस्टिंग करोगे उस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी में आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। जैसे आप अगर बैक टेस्टिंग करोगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके साथ साथ लाइव टेस्टिंग करोगे। 1 साल पहले का या फिर 6 महीने पहले का डाटा दे, आप कुछ नहीं करो, 100 दिन, सिर्फ 100 दिन का डाटा चेकिंग कर लो एक बार। ओके, 100 दिन का बैक टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद जाके 1 साल तक लाइव टेस्टिंग करो। ये सबसे गलत चीज़ लोग कर रहे हैं कि लाइव टेस्टिंग नहीं कर रहे। आपको नहीं तो 100 दिन, 1 साल छोड़ दो, 100 दिन लाइव टेस्टिंग करो मार्केट में बैठ के। आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करो, हर एक दिन का जर्नल बनाओ। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मेरा स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस होने वाला है और कौन सी चीज़ ज़्यादा बार रिपीटेड होता है। ओके, कौन से दिन मेरा स्ट्रैटेजी में मतलब ज़्यादा बार रिपीट हो, और कौन से दिन स्पाइक मूव आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, और मेरा स्ट्रैटेजी में कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से मेरे ए रिवॉर्ड अचीव नहीं हो रहा है या फिर ए रिवॉर्ड अचीव हो रहा है। हर एक चीज़ आपको समझ में कब आएगा? ये 2-3 नंबर चीज़ों में। ठीक है, फिर इसके बाद जाके साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है। साइकोलॉजी में क्या होता है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप साइकोलॉजी लेके क्या करोगे? कुछ नहीं। आपके अंदर फियर रहेगा, कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, आप लालच करोगे, लालच की वजह से फिर आप ट्रेड ज़्यादा ले लोगे, तो जब ले लोगे आपका लॉस हो जाएगा, लॉस वगैरह हो जाएगा, आपका अंदर फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल लॉजिकल चीज़ है। साइकोलॉजी अगर आपको सही करना है, शुरुआत में ही आपको ये तीनों चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। पहले बेसिक, दूसरा स्ट्रैटेजी, एक एज जो है आपका, और तीसरी एक्सपीरियंस को कंबाइन करना है। फिर जाके आप साइकोलॉजी का पार्ट जो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ऐड करना है साइकोलॉजी वाला पार्ट में, आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में इतना अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलेगा ना। मैं इतना बैठ के रात भर कैसे टेस्टिंग कर पाता हूँ, कैसे फोकस के साथ काम कर पाता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है, मैं पोर्न वीडियो देख सकता था, ओके, मैं मूवी देख सकता था, मैं गलत चीज़ें देख सकता था, मैं नेटफ्लिक्स देख सकता था। क्यों मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, एक चीज़ें एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे अभी उम्र 22 साल हुआ है, बट 22 साल की उम्र में मुझे इतना चीज़ समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगा ना, गांड फाड़ जाएगा मेरा आने वाले टाइम, पूरी तरह मेरी गांड मार देगा लाइफ में। इसलिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई।
हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और ये रियलिटी, और मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई के साथ रूबरू कर रहा हूँ। मोटिवेशन कुछ नहीं है, ओके। रियल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। मेरी वीडियो में आपको सिर्फ ये चीज़ें मिलेगी। मैं चीज़ें क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्यों शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है स्ट्रैटेजी में शेयर करने से स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, काम करेगा, बट सब लोग तो स्ट्रैटेजी यूज नहीं करेंगे ना। कोई भी बिग टेस्टिंग नहीं करेगा, कोई ना कोई कभी ना कभी हार मान जाएगा। ज़्यादातर लोगों से यही दुनिया का रियलिटी है। जो 3-4% लोग काम करेंगे मेरी स्ट्रैटेजी में, वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आराम से। बिग टेस्टिंग करेंगे, मैं बता दिया, इसका मतलब आप विश्वास करके इसको ऐसा नहीं कि मार्केट में लगा दो, नहीं। बिग टेस्टिंग करो, खुद करोगे तब जाकर आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट क्लियर होगा। बट ये कोई भी नहीं आपको बताता है, कोई भी नहीं बताता है। कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी हो जाएगा, तो कुछ नहीं। आप साइकोलॉजी अगर नहीं होगा तो आप स्ट्रैटेजी जानेंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, ये गलत चीज़ है, ये सबसे ओवररेटेड चीज़ है। साइकोलॉजी एक ओवररेटेड चीज़ है। साइकोलॉजी कब क्लियर होगा, जब आपका स्ट्रैटेजी एक प्रूवन होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका स्ट्रैटेजी को लेकर, आप गर्व महसूस कर पाओगे जब, तब जाकर आपका ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी फिक्स हो जाएगा। ये रियलिटी है। मैं यूट्यूबर की तरह नहीं, मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ भाई, ओके। मैं किसी ब्रोकर से या फिर किसी प्लेटफॉर्म से पैसा लेके मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो चीज़ बना रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा था, स्क्रीन में डाल दिया होगा शायद में। यहाँ पर देखो, पूरा एंट्री, टारगेट, प्रॉफिट बुकिंग। बट इस ब्रोकर को मैं एक्टिव नहीं किया हूँ। पहले मैं इस ब्रोकर के साथ काम कर रहा था, ओके, ट्रेड भी ले रहा था, बट मेरे पास अभी मनी का प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर मेरा वेरिफिकेशन भी मांग रहा है, ठीक है। मैं अभी आने वाले टाइम में दे दूंगा वेरिफिकेशन। अभी तो नहीं दे सकता, अभी दे सकता हूँ, बट टाइम फ्री होके दे दूंगा कभी भी। तो 1:3 हो रहा है, ओके। ये 1:3 ये वीडियो बनाते हुआ है। और इसका स्क्रीनशॉट कहाँ भाई, यहीं पर कहीं होगा भाई, ओके। पिक्चर ये वाला, ओके, देख सकते हो। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, R1 में एंट्री था, और जिसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक यूज करके मैं ट्रेड लिया था 1:3, ओके। एंट्री रीटेस्ट भी किया था, और यहाँ पर रीटेस्ट होगा ये मुझे पता था। एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, बिग टेस्टिंग करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद ये चीज़ आता है, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, ओके। ये है, फिर आते हैं यहाँ पर, ओके। ये गेट वेरीफाइड टू ट्रेड ये मांग रहे हैं, तो कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ कुछ चीज़ें देना चाहूँगा। देखो, ये स्ट्रैटेजी यूज करके स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, मैं स्टॉक में एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ओके। नहीं चल रहा भाई, क्यों पता नहीं। सबसे पहले इस चीज़ छोड़ते, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट, ये रिलायंस है। रिलायंस में हम इस स्ट्रैटेजी यूज करके स्विंग ट्रेडिंग की तरह करेंगे। हो सकता है ये मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा टारगेट ही देगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को इस तरह मिलेगा देखने के लिए, ओके, इस तरह मिलेगा देखने के लिए। और पहले तो इतना रखना पड़ेगा हम लोग को पहले। अगर फ्लो में दे देता है तो अच्छी बात है, बट इतना रखना पड़ेगा, ठीक है। 1:2 हो रहा है, और आने वाले टाइम में हम लोग को और भी ज़्यादा दे सकता है। फ्लो में देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बीट हो सकता है। बट ये छोटा सा ट्रेड बोल सकते हो, ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं, छोटा सा ट्रेड है। इसको स्विंग ट्रेडिंग कहाँ बोलेंगे, अगर फ्लो में दे देता है। देखो, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, ओके, तब जाके मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग बोल सकता हूँ। बट इसको मैं नहीं लूँगा, ओके। सॉरी, कुछ यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, ठीक है। मैं कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ और कुछ बोल दिया, छोड़ो।
ये नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है बताने में, छोड़ो। यहाँ पर ओके ये ट्रेड है, बट ये इतना नहीं आएगा, मुझे लग रहा है इतना आएगा या फिर इतना आएगा। ठीक है 1:2 ही करते हैं, पहले फ्लो में देता है जितना उतना लेके चला जाएंगे, या फिर क्राइटेरिया जब तक नहीं बनता तब तक निकलेंगे नहीं, सिंपल चीज़ें। तो देखो ये था हम लोगों का बैक टेस्टिंग और मार्केट का रियलिटी। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है और आप इस चीज़ को आने वाले टाइम में कर पाओगे। और ट्रस्ट मी ब्रो, अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सबसे पहले मेडिटेशन करो, ये करोगे तो आपको रियलिटी समझ में आएगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़ों पर आप फोकस कर पाओगे। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम डिलीट मार दो और कुछ नहीं, यूट्यूब को रखो, नहीं तो यूट्यूब से सीख नहीं पाओगे। ओके इतना चीज़ था और कुछ नहीं, चैलेंज कंप्लीट हुआ है। और एक बात बताना चाहूँगा, मैं कुछ मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों की, देखो सबसे पहले आप को मैं ये बताना चाहूँगा कि एक लाइव वेबिनार रखने वाला हूँ मैं, जो आने वाले टाइम में होगा। मुझे कमेंट में बताओ और कमेंट में आप बताने के बाद मैं हो सकता है उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। ओके वीडियो क्यों बनाऊँगा, क्योंकि ब्राइटनेस कम गया। ओके हाँ, वीडियो इसलिए बनाऊँगा क्योंकि मैं कुछ लिंक डालूंगा और फ्री में रहेगा, और उस फ्री चीज़ों में मैं आपको एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आप लोगों को। क्यों सिखाऊंगा एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह है, जिसके पास पैसा नहीं है। देखो मैं रात को, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, फिर भी कुछ पैसा सेविंग करके मैं एक बुक खरीदा वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। ओके एक बुक खरीदा, उस बुक से मैं सीखा वॉल्यूम प्रोफाइल को पूरा डिटेल में सीखा, और वो यूट्यूब में भी अवेलेबल नहीं है। पर वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में पूरा डिटेल में कोई यूट्यूब में नहीं बताता है। वो बुक खरीद के एक रात के अंदर मैं उसको ख़त्म किया। सोचो कितना डीप लेवल में चीज़ें सीखना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, दिमाग को उस पर। मैं एक बात बताऊँ कि जब पढ़ाई करते तब हर एक चीज़ ने मतलब हर एक चीज़ याद नहीं रहती है, बट जब ये चीज़ें सीखने लग जाते हो ना, एक स्किल के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस हो जाता है ना। ये चीज़ें मैं अभी एक्सपीरियंस किया कि आप डीप लेवल में पढ़ाई करते हो, आपका सब चीज़ें याद रहती है, बट आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग याद करने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग सिर्फ एक चीज़ को, एक हम लोगों ने एक प्लान बनाया, उसको नोट डाउन किया, उसके बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा दिमाग बनाया गया है। इस तरह डेवलप्ड है। कुछ चीज़ ऐसी याद रह जाती है, कुछ चीज़ ऐसी याद नहीं रहती है। ठीक है, बेसिक चीज़ें याद रह जाती है, जो बचपन से हमारा अंदर डाला जाता है वही चीज़ें याद रहती है। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है हमारा अंदर उतना कैपेसिटी नहीं रहती कि हमें एक चीज़ को याद रख पाए, इसलिए लिखना पड़ता है। देखो मैं जहाँ तक टारगेट था वहीं तक आके मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हियर लिक्विडिटी एरिया। ओके यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है। ओके क्यों है, किस लिए है, इसका भी लॉजिक है। ये वीडियो बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो छोड़ते उस चीज़ को। ओके इतना भाई चीज़ें। ओके मेरा गिफ्ट आपको यही था कि भाई सिंपल चीज़ें आने वाले टाइम में एक चीज़ करेंगे, और इसको पूरा कॉन्सेप्ट को पूरा आपको फ्री में सिखाऊंगा। और सच बता रहा हूँ, इसको यूट्यूब में कॉन्सेप्ट को नहीं डालूंगा मैं। ठीक है डालूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं डालूंगा, बट उसको आने वाले टाइम में प्राइवेट कर दूंगा। जैसे इकोलॉजिशन 0.1 स्ट्रैटेजी है, इसको अगर कोई भी देख लिया होगा ना, उसको एक वरदान मिल जाएगा, फ्री में है वो चीज़ें, बट ये कोई नहीं बताएगा। ओके कोई नहीं बताएगा। आप सोचो इकोलॉजिशन 0.1 स्ट्रैटेजी क्यों काम करता है। आप सोचो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल यूज किया, ओके, बट इकोलॉजिशन 0.1 में स्ट्रैटेजी में कौन सा लेवल आ रहा है? 5 लेवल, R2, R1, 0.5, S1, S2। यहाँ पर देखोगे एंट्री कहाँ पर बना? R1 में। क्यों बना? क्राइटेरिया क्या था? पहला आया मास्टर कैंडल 2 बनाया, ओके मास्टर कैंडल 2 बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर एंट्री बना और टारगेट हिट। ओके दिस इज द मार्केट, एंड मार्केट इस तरह ही काम करता है। और इकोलॉजिशन स्ट्रैटेजी 0.1 स्ट्रैटेजी जितना पावरफुल है आपको पता नहीं होगा, बट जब लाइव मार्केट इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है मैं तो अभी भी बता रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ें बैक टेस्टिंग करो या ना करो, लाइव टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग में क्यों बोलता हूँ करने के लिए? क्योंकि
वहाँ पर आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको कुछ क्राइटेरिया पता चल जाएगा, आपका स्ट्रैटेजी के अंदर जो लूप होल है वो आपको समझ में आ जाएगा। जो एडवांस लेवल में जो चीज़ें करना चाहिए था वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन करते करते जाओगे और चीज़ पकड़ लोगे। स्ट्रैटेजी में आप मान लो एक गलत चीज़ देख रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी सीखा, उसमें कुछ गलत कंसेप्ट सीख लिया गलती से, 10 दिन का डाटा देख के गलत कंसेप्ट सीख लिया आपने, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको बैक टेस्टिंग और 100 दिन का या फिर 1 साल का करोगे ना, 365 दिन का करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा 20 दिन 200 दिन या फिर कुछ समथिंग दिन आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। बट आपको लगेगा, आपको मतलब चीज़ पता चल जाएगा कि आप जो कॉन्सेप्ट को सीखा था ना वो गलत था, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली इस तरह काम नहीं करता, उस तरह काम करता है। वो कॉन्सेप्ट इसलिए काम किया, वो 10 दिन ऐसे फालतू में काम कर लिया। बट जब डाटा को टेस्टिंग करो आपको पता चल जाएगा ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में काम नहीं करता है, कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाएगी। सच में मेरा भी ऐसा हुआ है, स्ट्रैटेजी जब बैक टेस्टिंग करा था ये चीज़ें निकाला मेरा, कुछ गलत चीज़ें मैं सीख लिया था, बुक से नहीं सीखा था, यूट्यूब से सीखा था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब में बहुत सा इसलिए टूट जाता है कभी कभार मेरा वीडियो में, कुछ लोग ऐसे तो गलत चीज़ सीख रहे हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने कुछ गलत चीज़ सिखा दिया, उसको मैं लेकर पकड़ कर रखा था और उसके हिसाब से मैं बैक टेस्टिंग करने लगा। जब डाटा देखा कि एक चीज़ें फॉलो किया मैंने कि चीज़ें हो रहा है तो उसको ही अप्लाई किया और रिजल्ट भाई मई महीने में अच्छा सा मिला मुझे। और मैं ज़्यादातर ब्रेक इवन में ही निकला हूँ मई महीने में। और इस स्ट्रैटेजी मैं अभी बैठ के लिख लूँगा पूरा नोटबुक में। मेरा एंट्री का आइडिया रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग किस तरह करना है। स्विंग ट्रेडिंग अगर एक बार क्या होता है इंटरडे ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, वो लेवल इंटरडे लेवल के लिए काम आ जाता है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम नहीं आता है। ये होता है क्योंकि वहाँ पर ना मार्केट में बुलिश से बेरिश, सॉरी बायर है सेलर है, उनके बीच में एक ट्रांजिशन होता है। बट वो ट्रांजिशन उस लेवल तक आता है अगर मान लो मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, बट यहाँ पर बायर की क्वांटिटी इतना बढ़ गया ना, ऑटोमेटिकली कुछ बायर अगर यहाँ पर आ जाएगा ना तो मार्केट ऑटोमेटिकली वहाँ तक चला जाएगा। कुछ बायर अगर वहाँ तक आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, कॉन्सेप्ट है मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, लॉजिक सिखाता हूँ, ठीक है। छोटा सा लॉजिक, इस वीडियो को लास्ट तक जो इसने देखा होगा उसको समझ में आ चुका, मतलब वो गिफ्टेड चीज़ें आपको उनको मिल जाएगी, ठीक है। मार्केट अभी कितने 360 में, 360 से 370 क्यों जाएगा, 380 क्यों जाएगा मार्केट, जब वहाँ पर बायर आएंगे। और ये वहाँ पर ज़्यादा बायर अगर आ जाएंगे ना लिमिट प्राइस डाल के, तो मार्केट क्या करेगा धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा। और ये जो प्राइस है जितना भी बीच में 370, 375, 377 सॉरी 1377, 1370 ओके 1380 तक क्यों जाएगा। मैं कुछ 380 समथिंग बोला गलत, सॉरी, इसलिए माफी चाहता हूँ ओके, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुका है, मतलब दिमाग से काम नहीं कर रहा है। 1360 से 1380 क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर 1380 में ज़्यादा लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं ओके, और बीच में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए मार्केट क्या करेगा इस प्राइस को धीरे धीरे करके स्पाइक मूव दे देगा 1380 तक, पर वहाँ पर जाकर कंसोलिडेशन होगा। फिर वहीं से मार्केट में ऊपर अगर बाहर क्रिएट होगा या फिर नीचे क्रिएट होगा, जहाँ पर क्रिएट होगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। सिंपल लॉजिक है, मार्केट इस बेसिस पे ही चलता है। और उसको देखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि मैं बीच में लिया था, बहुत ज़्यादा पैसा दे के, मेरा पैसा उसमें ही घुस गया था, ठीक है। मेरे पास अभी कैपिटल इसलिए नहीं क्योंकि मेरा कुछ ऐसा बड़ा सॉफ्टवेयर था जिसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया मैंने, और मेरा बैकअप प्लान भी नहीं था। सबसे बड़ी गलती मैंने किया, बैकअप प्लान नहीं किया था, इसके वजह से मेरा सेविंग भी चला गया उसमें, और मेरा कुछ ट्रेडिंग जो प्रॉफिट था वो भी चला गया। और उस टाइम मेरा पापा का तबीयत खराब हो गया, सिचुएशन अलग हो गया। ले लिया था मैं 1 महीने के लिए, 1 महीने नहीं, हाँ 1 महीने के लिए लिया था ओके। और एक सॉफ्टवेयर था, मैं 2 सॉफ्टवेयर लिया था, एक 6 महीने के लिए था, एक 1 महीने के लिए था, ठीक है। और जो 1 महीने के लिए था वो ज़्यादा पैसा लिया था, और उसमें अलग लेवल के, मतलब सोचो इस लेवल में चीज़ें है कि यहाँ पर कितना लॉस लगा हुआ है, कितना लोग यहाँ पर बैठे, ये वो सॉफ्टवेयर बता रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 200 लॉट आया है बड़ा प्लेयर पर, तो बड़ा कैंडल बना देगा ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक बड़ा कैंडल आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा होगा 50, यहाँ पर लगा 50 लॉट, यहाँ पर लगा 30 लॉट, यहाँ पर लगा 40 लॉट, इस तरह होते होते नीचे दिया 200 लॉट हो रहा है। बट एक ही जगह में 200 लॉट लगा हुआ है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बताता था और भाई अलग लेवल में काम कर रहा था। बट
मैं पैसा बनाया उसको यूज करके छोटा छोटा करके, बट वो पैसा जब हुआ मेडिकल में खर्चा हो गया। बहुत सारी चीज़ें है, कहानी है मेरा, उसको बताएंगे और उस चीज़ को रिवाइंड करके दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसलिए चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, चीज़ों को सॉफ्टवेयर को खरीदने की कोशिश करो। पैसा है तो, अगर आप अमीर हो तो, अगर नहीं हो तो आपको मेरी तरह मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो गांड मरा होगा सच में। दिस इज द राइट लॉजिक। ओके, तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो जो जिसने यहाँ तक देखा ना, मैं सोच रहा हूँ अगर आप सही चीज़ को, मेरी बात को मान लोगे तो मिलके ग्रोथ करेंगे, और नहीं मानोगे तो मैं आगे चला जाऊंगा और मेरे इस चीज़ को जो मानता है वो आगे चला जाएगा, और आप ऐसे ही देखते रह जाओगे। फिर पता चला आगे जाएगा, आपको पता लगेगा, रियलाइज होगा कि भाई मैं गलत चीज़ कर लिया, उसको देख के मुझे फॉलो करना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये मैं वीडियो के लास्ट में इस चीज़ को डाल रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगा मुझे। एडिटिंग तो नहीं किया, मैं ऐसे ही कर दिया, बट मैं रेंडर नहीं किया था वीडियो को, ठीक है, जुड़ने के बाद। तो सुबह जब मॉर्निंग हुआ तो देखा कि ये ट्रेड बन रहा है और ये भी बताता, तो मैं सोचा कि चलो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं यूट्यूब में इस चीज़ को। ओके, तो देखो सिंपल चीज़ें, मार्केट हमने जो रात को कल प्लान किया था वही हुआ है। ओके, वही हुआ है। कैसे हुआ ये पूरा देखो यहीं से। और कुछ लोग बोलेंगे भाई स्टॉप लॉस हिट नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं है, ये मार्केट गिर रहा था पूरा, गैप अप ओपन ऊपर जब गिरा फिर यहाँ से एंट्री बना। ओके, इस चीज़ को निकाल देते लोग, यहीं से एंट्री बना, ठीक है। फिर ये टारगेट था, हम लोग कल प्लानिंग, और इसको आज स्विंग ट्रेडिंग की तरह लेंगे मैं सोचा था, बट ये इसलिए स्विंग ट्रेडिंग नहीं बन रहा है क्योंकि इसका अगर देखोगे, ओके मैं अगर टाइम फ्रेम बोलूँगा, ओके टाइम 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट करने के बाद आपको समझ में आएगा। देखो ओके, यहाँ से बन रहा था ट्रेड, बट यहाँ पर देखोगे ये लेवल यहाँ पर है, तो मार्केट ओब्वियसली यहाँ तक ही आएगा। ओके, ज़्यादा नहीं है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एरिया, ठीक है, ये जगह प्रॉफिट बुकिंग एरिया बोल सकते हो, ये एरिया। ओके, बट यहाँ पर दो केस हम कर सकते हैं। पहला, यहाँ से ऑफ साइड का ही ट्रेड ले सकते हैं, ओके, क्योंकि हम डे ट्रेडर है ना, इंटरडे ट्रेडर है, तो डे ट्रेडर के लिए हम लोग को पूरा चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ऊपर के साइड ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि एक दिन में एक स्टॉक या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ओके, आप एक ही ट्रेड लो, ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। अगर स्टॉप लॉस इनकेस हीट हो जाता है, आपको लगता है कि जा सकता है तो ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, बट मेरे हिसाब से तो एक ही ट्रेड लोगे, प्रॉपर एंट्री बना के, तो आपका बेहतर रहेगा। ओके, और मैं कुछ चीज़ें निकाला हूँ, बोलना चाहूँगा कि मैं निफ्टी 50 में वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, इंडेक्स है वो निफ्टी 50, उसमें एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो स्टॉप लॉस था, यानी कि जैसे मैं सोच रहा था लॉट के हिसाब से मुझे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, प्रीमियम के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। बट मेरी स्ट्रैटेजी में ये हो रहा है, बट मुझे मेरा स्ट्रैटेजी में जितना भी बैक टेस्टिंग किया सब में ये बोल रहा है कि तुझे ना 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और एक चीज़ों में, ओके, यानी कि और एक चीज मीन्स की ऑप्शन में, ओके, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में रखना पड़ेगा। देखो बैक टेस्टिंग जब किया मैं तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा मिनिमम जो है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, बट 10 पॉइंट का मैं लेता था। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे ले सकते हैं हम, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई, 10 पॉइंट अगर रख लेते तो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ओके, 10 पॉइंट रख लेते तो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ठीक है। ये है यहाँ पर पहला ट्रेड यही नहीं था, छोड़ते इस बारे में बात नहीं करते इस वीडियो में, इस वीडियो को छोटा कर रखते हैं, ओके, बट बता देता हूँ। यहाँ एक ही एंट्री था ये यहाँ पर, और स्टॉप लॉस था इतना, बट हिट हो गया, फिर से री एंट्री बना, ओके, बट इसको री एंट्री मैंने नहीं किया, बस ऐसे लगा दिया स्टोर को, क्योंकि मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा। एक दिन में एक ही ट्रेड रहेगा, अगर ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। बट यहाँ से एक ट्रेड बन रहा है, ओके, कैसे यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, तो यहाँ पर 3 ट्रेड बनेगा, 3 ट्रेड। पहले तो यहाँ बना जो प्रॉपर वेरीफाई नहीं था, और यहाँ पर मैं एक छोटी सी गलती भी कर दिया था। गलती मीन्स कि मुझे ट्रेड रिस्क को देख के लेना चाहिए था,
सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, आपको ये चीज़ शायद इस वीडियो में नहीं बताया था मैं। यहीं पर मान लो आप एंट्री कर रहे हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इतना आ रहा है तो आप इस ट्रेड को मत ही लो, समझ लो, मत ही लो, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा हो रहा है। ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। और ज़्यादा लोग इस तरह गलतियाँ करते, रिस्क को ज़्यादा करवा देते, फिर जाके फंस जाते। सिंपल चीज़ें, ओके। रिस्क को ज़्यादा मत करना। रिस्क अगर ज़्यादा रहेगा तो आप कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे और आपको कोई बचा नहीं सकता है। यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आना चाहिए था, आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मैं 3 ट्रेड बोल रहा था, कहाँ बना, देखो ये 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, ये इसको हम ट्रेड में कन्वर्ट नहीं, मतलब नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केट इस तरह आएगा, फिर रिटेस्टिंग के लिए एक अच्छा सा मूव देगा ऊपर साइड। ये होता है एक अच्छा खासा रिटेस्टिंग एरिया, जो कि ये इस तरह था, ओके। ये होता है, बट ये नहीं है, ओके। ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ओके, कोई बुराई नहीं है। बट यहाँ पर ट्रेंड नहीं उठाना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए मैं चीज़ों को एनालिस कर रहा था, जब टेस्ट कर रहा था, इस चीज़ का टेस्ट किया तो ये नहीं काम कर रहा है। बहुत दिन से देख रहा हूँ भी ऑब्जर्वेशन से, ओके। निफ्टी को अब जाके 21 तारीख मई महीना 2026, ओके, 10:47 हुआ है। आप जाके इस डेट में इस चार्ट को वेरीफाई कर सकते हो, जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ फोटो सब बना के देखा, ये नहीं है, लाइव मार्केट आप देख सकते हो। इसलिए तो मैं लाइव मार्केट में वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ आप लोगों को, जो आपको लाइव में आके हर चीज़ें एक्सप्लेन करेगा ना, वो एसएल हिट हो जाए या फिर टारगेट मिल जाए या फिर ट्रेलिंग या एसएल से उसका हो जाए। बट प्योर नॉलेज दे रहा है तो आप सीखने की कोशिश करो, क्योंकि प्योर नॉलेज आपको ज़्यादातर वीडियो में नहीं मिलेगा। मुझे व्यू के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ लोगों को सही चीज़ें सिखाना है, ऑटोमेटिकल व्यू आ जाएगा, ओके। बट व्यू कम आए लेकिन लोग सीखे जरूर ज़्यादा, लोगों को समझ आना चाहिए मेरी लैंग्वेज और मेरी जो बताने का तरीका है, या फिर मैं जो बता रहा हूँ, लोग इस चीज़ को कंज्यूम सही से कर पाए और उनको हैप्पी फील होना चाहिए कि हाँ भाई, इस बंदे से मैं ये चीज़ सीखा था, इसलिए मुझे इतना चीज़ें में इतना ग्रोथ कर पाया और मुझे मार्केट के बारे में क्लैरिटी भी मिला, ओके। ये फीलिंग आना चाहिए आप लोगों को, इतना ही मेरी इच्छा है, ओके, और कुछ नहीं। छोड़ो उस बात को। तो पहला ट्रेड यहाँ पर गलती से मैं 3 ट्रेड बोल देता, 2 ट्रेड है, ठीक है। पहला ट्रेड यहाँ पर मान लो ऐसे हिट हो जाता है, तो दूसरा ट्रेड यहीं पर R2 में, यहाँ पर अगर जाता है तो मार्केट नीचे गिरेगा। इन मीन्स कि वहाँ पर वॉल्यूम हम देखेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल, और ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम 0.1 तो ड्रॉड है, ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, फिर जाके हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे, तब जाके कॉन्फर्मेशन लेके यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। यहाँ पर जैसे कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, यहाँ पर कॉन्फर्मेशन क्या था, मैं थोड़ा सा नॉलेज दे दे रहा हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। सिंपल चीज़ें, यहाँ पर न्यू लोग आ रहे हैं इस एरिया में, और ये गैप एरिया है, इसको इस तरह कर देता, और ये गैप एरिया यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, ओके। बट ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड कहाँ पर थे, ज़्यादा लोग का पोजीशन कहाँ पर है, यहीं पर है। मार्केट अगर इस तरह आता है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से इधर कंसोलिडेशन होगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। बट हम इस ट्रेड को क्यों ना पकड़वा दें, क्योंकि ये ट्रेड अगर जाएगा तो सच में मतलब एक्यूरेसी हाई हो जाता है इस केस में, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें बताना चाहिए मुझे। देखो ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर न्यू लोग आ रहे हैं, ठीक है, न्यू लोग आ रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड है, लोग ट्रेड ले रहे हैं। ज़्यादा ट्रेड बायर सेलिंग जो कर रहे हैं अलग बात है, क्योंकि बाइंग सेलिंग अगर ज़्यादा करेंगे ना इस प्राइस में, और ऊपर का साइड तो बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम नहीं शुरू करेगा। मार्केट इस जगह में कोई बायर सेलर नहीं है, सब स्मार्ट हो चुके हैं अभी फिलहाल, सब स्मार्ट जो हो चुके हैं, सबको सब पता है। बट डरते लोग ऑप्शन चेन के चक्कर में लोग क्या करते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस की रिकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, लगभग 23,650, यानी 23,600 बोल सकते हो, ठीक है, 23,650, ओके। छोड़ दो इस बात को। तो इसलिए लोग थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है, नहीं तो लोग यहाँ पर भी हो सकते हैं, कहीं भी वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। बट आप जिसको समझना पड़ेगा और डाटाबेस को समझना पड़ेगा, ओके। पीओसी यहाँ पर है, ओके। तो मार्केट ओबियसली पीओसी अट्रैक्ट करेगा मार्केट को, ये आपको पता होगा, या फिर मैं आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, क्योंकि यूट्यूब में इतना अच्छा सा वीडियो भी नहीं है।
फिर मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जाके वेरीफाई कर लो आज का डेट को, 21 तारीख मई महीना 2024 को जाके वेरीफाई कर लो, तब आपको ट्रस्ट होगा मेरे ऊपर और आप भी खुद रहोगे। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ओबियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, टारगेट भी मुझे मिल सकता है, बट मुझे ट्रेड लेना है। मेरा एक्सपीरियंस और मेरा बैक टेस्टिंग डाटा मुझे ये बोल रहा है कि मुझे ट्रेड को होल्ड करवाना है पेशेंस के साथ। इधर मुझे एसएल लेना है या फिर टारगेट लेना है या फिर ट्रेलिंग एसएल लेना है। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल लेना है, ओके, और कुछ नहीं। ओके, ट्रेलिंग एसएल में कब करूँगा? मान लो ये लेवल चेंज होके यहीं कहीं आ जाता है, इस एरिया में आ जाता है, तो मैं ट्रेलिंग एसएल कर दूंगा, यही निकाल दूंगा हो सकता है, या फिर ट्रेलिंग एसएल करके निकाल दूंगा, प्रॉफिट में ही निकल के जाऊंगा, बट ट्रेलिंग करके जाऊंगा, और ये लेवल यही आ जाता है या फिर यही आ जाता है। ओके, इस तरह करना पड़ेगा। और देखो मेरा टारगेट एक्चुअली में यही नहीं है। अगर फ्लो में मुझे यहाँ तक भी दे देता है ना, यहाँ तक दे देता है या फिर यहाँ भी दे देता है, तो मेरे लिए बेहतर है ना, मेरे लिए बेहतर है। हो सकता है मार्केट फ्लो में यहाँ तक भी आ जाए, ओके, यहाँ तक भी आ जाए, फ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ तक भी आ जाए, 232 पॉइंट आ जाए, या फिर यहाँ तक भी आ जाए फ्लो में। ऐसा नहीं कि मार्केट ज़्यादा ब्रेक ले रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मुझे नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ तक मुझे इसलिए रखना है, लॉजिकल चीज़ें सोच के रख रहा हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम चार्ट। ओके, मैं भूल गया था, कुछ समय के लिए भूल गया था। प्रीमियम चार्ट इस 750 का ले लेते, जिसमें ट्रेड प्लान हुआ था। देखो, ओके, ये है, ये प्रीमियम का चार्ट है, ये प्रीमियम का चार्ट है। देखो, कोई आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। ओके, छोड़ो वो लोग जब कर रहे हो। प्रीमियम के चार्ट में अब ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल इस कैंडल में एंट्री, ओके, और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे, और टारगेट यही। बट ये फ्लो में मिल जाता है तो अच्छी बात है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालेंगे। ओके, कितना? 51 पॉइंट का टारगेट और 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि 1:2 होगा। और ज़्यादा टारगेट भी रख सकते हैं हम, 1:4 भी कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड मार्केट पर करता है। मार्केट अगर मुझे देता है फ्लो में तो मैं लूँगा, अगर नहीं देता है, मार्केट का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं। और बात की मैं कैसे निकालूंगा, प्रॉपर्टी कैसे बुकिंग करूँगा? देखो, सबसे पहले मार्केट के पास 2 ऑप्शन है, इधर मार्केट यहाँ जाके फ्लो में गिर जाएगा, ओके, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरा आएगा तो इधर ऐसे ले जाएगा, या फिर मैं अगर कॉस्ट सही टाइम में कर दूंगा तो मैं कॉस्ट निकाल जाऊंगा। ठीक है, दूसरा केस, मार्केट यहाँ पर आके रुकेगा आधा घंटा, 20 मिनट, मतलब 30 मिनट के ऊपर अगर रुकता है यहाँ पर, तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल जाओ। ओके, तीसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये, कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है और मार्केट बेरिश मोशन थोड़ा बनाता है तो निकाल दो। तीसरा तरीका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको खुद ही चीज़ें बनाना पड़ेगा, पर्सनली, खुद का पर्सनल क्राइटेरिया। यहाँ पर अगर मार्केट आता है, क्या क्राइटेरिया ऐसा बनाएगा जिसकी वजह से मैं निकाल जाऊंगा, ये क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा। और ये बना लोगे आप सही। देखो, कभी कभी मार्केट क्या होता है, यहाँ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इस तरह चला जाता है। आप इस नीचे आने को देख के निकाल दोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाओ, अगर नीचे आ रहा है ना, तो आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी वजह से आप निकाल पाओ। और मार्केट नीचे भी आ जाते हैं गलती से कभी भी, तो आप उसमें रिग्रेट नहीं फील होगा। कभी कभार क्या होता है, आप क्राइटेरिया नहीं बनाते, खुद का पर्सनल आप एक्सपीरियंस से, तो आपका प्रॉब्लम एक ही होगा, इधर कंसल्टेशन होगा तो अलग बात है। अगर इस तरह होके डायरेक्ट आ जाएगा ना, क्राइटेरिया आपको नहीं बनाया, डायरेक्ट आ जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। दूसरा है कि मार्केट आप निकाल दोगे इस बेरिश पोजीशन को देख के, मार्केट क्या करके ऊपर चला जाएगा। ये सबसे खतरनाक रिग्रेट है भाई, सबसे खतरनाक रिग्रेट है ये, मतलब गांड फाड़ देगा आप लोगों का सच में। ये इतना खतरनाक रिग्रेट है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो यही थी मेरी वीडियो, और मैं जो चीज़ें बैक टेस्टिंग किया, जिसको मैं एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और मेरा ये मेहनत है,
सिर्फ कैपिटल की ज़रूरत है मेरे पास, और कुछ ज़रूरत नहीं। और मुझे और भी डीप रिसर्च करना है, ओके, क्योंकि मुझे अपडेट रहना है, ठीक है। रिसर्च करेंगे, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सब चीज़ें रिसर्च करेंगे। और सबसे पहले मुझे अभी कैपिटल की ज़रूरत है। कैपिटल लाएंगे कहीं से भी, कुछ भी करके। कुछ मुझे और 6 महीना लगेगा कैपिटल के लिए, या फिर उससे कम टाइम में मैं ले आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे और डीपली चीज़ कुछ पता करना पड़ेगा। और मुझे कैपिटल लाने से पहले मुझे पूरा डे ट्रेडिंग को आज बिजनेस की तरह, मैं तो आपको पहले से बता चुका हूँ कि मैं इसको बिजनेस की तरह ही लूँगा और प्रॉपर वे में करूँगा, ओके। कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे और मज़े करेंगे भाई, ओके। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। और अभी मैं इस वीडियो को एक क्लोज कर रहा हूँ। और एक बात बता दूँ, आप सही नॉलेज लो और चीज़ों को समझो। जिस तरह इस वीडियो में हर एक चीज़ें बताया, आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, वीडियो भी लंबा हो चुका है, बट रियलिटी यही है। मार्केट में आपको हर एक चीज़ को हार्डवर्क कैसे ही आप अचीव करना पड़ेगा। हार्डवर्क और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी। मान लो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो पूरा दिन भर कर रहा हूँ, बट कुछ सही से चीज़ों को डिटेल में नहीं लिख रहा होगा, तो अलग बात है, उसको मुझे स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर कुछ चीज़ें कर रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे रिसर्च भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर करूँगा, ऐसा नहीं। बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी सीखना पड़ता है, जो कि मैं आपके सामने रखा हूँ चीज़ें, हर एक चीज़ें। और उसको रीवेरीफाई भी कर सकता हूँ मैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कभी भी इसको बीच में धीरे धीरे करके रीवेरिफिकेशन करूँगा। रीचेक इसलिए करूँगा क्योंकि मेरा जो वॉल्यूम का जो ट्रेलिंग एसेल है ना, वो थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम सही है, सब कुछ सही है, बट उसको मैं पहले 1-2 महीने 3 महीने अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। सच्चाई यही है, इसलिए मेरा ज़्यादा महीने में कम टाइम में अच्छा खासा चीज़ें हुई है, ठीक है, उसकी वजह से। और वॉल्यूम को मुझे और भी एक टेस्टिंग करना है। और एक बात, लास्ट बात बताऊंगा, फिर वीडियो क्लोज करूंगा। मैं इस चीज़ को लाइव मार्केट में टेस्टिंग करूंगा 2026 लास्ट तक, आने के 2027 तक, ओके। फिर एक अच्छा सा कैपिटल के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और ये पूरा साल भर का मेरा जर्नी दिखाऊंगा। कैपिटल आपके सामने ही डालूंगा और इस चीज़ को, इस सिस्टम को फॉलो करके किस तरह धीरे धीरे हमारा कैपिटल ग्रोथ करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। और इतना था मेरा बात, और मैं जो बताना चाह रहा था वो बता दिया। मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है। तो फिर मिलते हैं और ये नई वीडियो में। आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ पर देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आप बहुत हार्ड वर्किंग बंदा हो, ओके। आप करो इस तरह और भाई गोल अचीव करो। मैं तो अभी तक नहीं किया हूँ, बट जर्नी के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं वीडियो के लास्ट में इस चीज़ को डाल रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगा मुझे। एडिटिंग तो नहीं किया, मैं ऐसे ही कर दिया, बट मैं रेंडर नहीं किया था वीडियो को, ठीक है, जुड़ने के बाद। तो सुबह जब मॉर्निंग हुआ तो देखा कि ये ट्रेड बन रहा है और ये भी बताता, तो मैं सोचा कि चलो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं यूट्यूब में इस चीज़ को, ओके। तो देखो सिंपल चीज़ें, मार्केट में हमने जो रात को कल प्लान किया था वही हुआ है, ओके, वही हुआ है। कैसे हुआ ये पूरा देखो यहीं से। और कुछ लोग बोलेंगे भाई स्टॉप लॉस हिट नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं है। ये मार्केट गिर रहा था, पूरा गैप अप ओपन ऊपर जब गिरा फिर यहाँ से एंट्री बना, ओके। इस चीज़ को निकाल देते लोग, यहीं से एंट्री बना, ठीक है। फिर ये टारगेट था, हम लोग कल प्लानिंग और इसको आज स्विंग ट्रेडिंग की तरह लेंगे मैं सोचा था, बट इसलिए स्विंग ट्रेडिंग नहीं बन रहा है क्योंकि इसका अगर देखोगे, ओके, मैं अगर टाइम फ्रेम बोलूँगा, ओके, टाइम 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट करने के बाद आपको समझ में आएगा। देखो, ओके, यहाँ से बन रहा था ट्रेड, बट यहाँ पर देखोगे ये लेवल यहाँ पर है, तो मार्केट ओब्वियसली यहाँ तक ही आएगा, ओके। ज़्यादा नहीं है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एरिया, ठीक है, ये जगह प्रॉफिट बुकिंग एरिया बोल सकते हो, ये एरिया, ओके। बट यहाँ पर 2 केस हम कर सकते हैं। पहला, यहाँ से ऑफ साइड का ही ट्रेड ले सकते हैं, ओके, क्योंकि हम डे ट्रेडर है ना, इंटरडे ट्रेडर है, तो डे ट्रेडर के लिए हम लोग को पूरा चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ऊपर के साइड ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि एक दिन में एक स्टॉक या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ओके,
आप एक ही ट्रेड लो, ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। अगर स्टॉप लॉस इनकेस हिट हो जाता है, आपको लगता है कि जा सकता है तो ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरे हिसाब से तो एक ही ट्रेड लोगे, प्रॉपर एंट्री बना के, तो आपका बेहतर रहेगा। ओके, और मैं कुछ चीज़ें निकाला हूँ, बोलना चाहूँगा कि भाई निफ्टी 50 में वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, इंडेक्स है वो निफ्टी 50, उसमें एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो स्टॉप लॉस था, यानी कि जैसे मैं सोच रहा था लॉट के हिसाब से मुझे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, प्रीमियम के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। बट मेरी स्ट्रैटेजी में ये हो रहा है, बट मुझे मेरा स्ट्रैटेजी में जितना भी बैक टेस्टिंग किया सब में ये बोल रहा है कि तुझे ना 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और एक चीज़ों में, ओके, यानी कि और एक चीज मीन्स की ऑप्शन में, ओके, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में रखना पड़ेगा। देखो बैक टेस्टिंग जब किया मैं, तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा मिनिमम जो है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, बट 10 पॉइंट का मैं लेता था। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे ले सकते हैं हम, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई, 10 पॉइंट अगर रख लेते तो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ओके, 10 पॉइंट रख ले तो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ठीक है। ये है, यहाँ पर हम पहला ट्रेड यही नहीं था, छोड़ते इसके बारे में बात नहीं करते इस वीडियो में, इस वीडियो को छोटा कर रखते हैं, ओके। बट बता देता हूँ, यहाँ एक ही एंट्री था ये यहाँ पर, और स्टॉप लॉस था इतना, बट हिट हो गया, फिर से री एंट्री बना, ओके। बट इसको री एंट्री मैंने नहीं किया, बस ऐसे लगा दिया स्टोर को, क्योंकि मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा। एक दिन में एक ही ट्रेड रहेगा, अगर ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। बट यहाँ से एक ट्रेड बन रहा है, ओके। कैसे यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, देखो यहाँ पर 3 ट्रेड बनेगा, 3 ट्रेड। पहले तो यहाँ बना जो प्रॉपर वेरीफाई नहीं था, और यहाँ पर मैं एक छोटी सी गलती भी कर दिया था। गलती मीन्स की मुझे ट्रेड रिस्क को देख के लेना चाहिए था। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये चीज़ शायद इस वीडियो में नहीं बताया था मैं। यहीं पर मान लो आप एंट्री कर रहे हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इतना आ रहा है तो आप इस ट्रेड को मत ही लो, समझ रहे हो, मत ही लो, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा हो रहा है। ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। और ज़्यादा लोग इस तरह गलतियाँ करते हैं, रिस्क को ज़्यादा करवा देते, फिर जाके फंस जाते हैं। सिंपल चीज़ें, ओके। रिस्क को ज़्यादा मत करना, रिस्क अगर ज़्यादा रहेगा तो आप कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे और आपको कोई बचा नहीं सकता है। यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आना चाहिए था, आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मैं 3 ट्रेड बोल रहा था, कहाँ बना, देखो ये 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, ये इसको हम ट्रेड में कन्वर्ट नहीं, मतलब नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केट इस तरह आएगा, फिर रिटेस्टिंग के लिए एक अच्छा सा मूव देगा ऊपर साइड। ये होता है एक अच्छा खासा रिटेस्टिंग एरिया, जो कि ये इस तरह था, ओके। ये होता है, बट ये नहीं है, ओके। ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ओके, कोई बुराई नहीं है। बट यहाँ पर ट्रेंड नहीं उठाना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए मैं चीज़ों को एनालिस कर रहा था, जब टेस्ट कर रहा था, इस चीज़ का टेस्ट किया तो ये नहीं काम कर रहा है, बहुत दिन से देख रहा हूँ भी ऑब्जर्वेशन से, ओके। निफ्टी को अब जाके 21 तारीख मई महीना 2026, ओके, 10:47 हुआ है। आप जाके इस डेट में इस चार्ट को वेरीफाई कर सकते हो, जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ फोटो सब बना के देखा, ये नहीं है, लाइव मार्केट आप देख सकते हो। इसलिए तो मैं लाइव मार्केट में वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ आप लोगों को, जो आपको लाइव में आके हर चीज़ें एक्सप्लेन करेगा ना, वो एक्सेल हिट हो जाए या फिर टारगेट मिल जाए या फिर ट्रेलिंग एक्सेल से उसका हो जाए। बट प्योर नॉलेज दे रहा है तो आप सीखने की कोशिश करो, क्योंकि प्योर नॉलेज आपको ज़्यादातर वीडियो में नहीं मिलेगा। मुझे व्यू के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ लोगों को सही चीज़ें सिखाना है, ऑटोमेटिकल व्यू आ जाएगा, ओके। बट व्यू कम आए लेकिन लोग सीखे जरूर ज़्यादा, लोगों को समझ आना चाहिए मेरी लैंग्वेज और मेरी जो बताने का तरीका है, या फिर मैं जो बता रहा हूँ, लोग इस चीज़ को कंज्यूम सही से कर पाए और उनको हैप्पी फील होना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे से मैं ये चीज़ सीखा था। इसलिए मुझे इतना चीज़ें में इतना ग्रोथ कर पाया और मुझे मार्केट के बारे में क्लैरिटी भी मिला, ओके। ये फीलिंग आना चाहिए आप लोग को, इतना ही मेरी इच्छा है, ओके, और कुछ नहीं। छोड़ो उस बात को। तो पहला ट्रेड यहाँ पर गलती से मैं 3 ट्रेड बोल देता, 2 ट्रेड है, ठीक है। पहला ट्रेड यहाँ पर मान लो ऐसे लीड हो जाता है, तो दूसरा ट्रेड यहीं पर R2 में यहाँ पर अगर जाता है तो मार्केट
नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा इन मीन्स कि वहाँ पर वॉल्यूम हम देखेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल, और ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, यानी कि इक्वेशन 0.1 तो ड्रॉड है, ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, फिर जाके हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे, तब जाके कॉन्फर्मेशन लेके यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। यहाँ पर जैसे कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, यहाँ पर कॉन्फर्मेशन क्या था, मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। सिंपल चीज़ है, यहाँ पर न्यू लोग आ रहे हैं, यहाँ पर न्यू लोग आ रहे हैं इस एरिया में, और ये गैप एरिया है, इसको इस तरह कर देता, और ये गैप एरिया यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। ओके, बट ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड कहाँ पर थे, ज़्यादा लोग का पोजीशन कहाँ पर है, यहीं पर है। मार्केट अगर इस तरह आता है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से इधर कंसोलिडेशन होगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। बट हम इस ट्रेड को क्यों ना पकड़वा दें, क्योंकि ये ट्रेड अगर जाएगा तो सच में मतलब एक्यूरेसी हाई हो जाता है इस केस में, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें बताना चाहिए मुझे। देखो ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर न्यू लोग आ रहे हैं, ठीक है, न्यू लोग आ रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड है, लोग ट्रेड ले रहे हैं। ज़्यादा ट्रेड बायर सेलिंग जो कर रहा है अलग बात है, क्योंकि बाइंग सेलिंग अगर ज़्यादा करेंगे ना इस प्राइस में, और ऊपर का साइड तो बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम नहीं शुरू करेगा। मार्केट इस जगह में कोई बायर सेलर नहीं है, सब स्मार्ट हो चुके हैं, अभी फिलहाल सब स्मार्ट जो हो चुके हैं, सबको सब पता है, बट डरते लोग ऑप्शन चेन के चक्कर में लोग क्या करते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस की रिकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, लगभग 23,650, यानी 23,600 बोल सकते हो, ठीक है, 23,650। ओके, छोड़ते इस बात को। तो इसलिए लोग थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है, नहीं तो लोग यहाँ पर भी हो सकते हैं, कहीं भी वॉल्यूम क्रिएट हो सकते हैं, बट हम चीज़ को समझना पड़ेगा और डाटाबेस को समझना पड़ेगा। ओके, पीओसी यहाँ पर है। ओके, तो मार्केट ओबियसली पीओसी अट्रैक्ट करेगा मार्केट को, ये आपको पता होगा, या फिर मैं आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, क्योंकि यूट्यूब में इतना अच्छा सा वीडियो भी नहीं है। फिर मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जाकर वेरीफाई कर लो आज का डेट को, ओके, 21 तारीख मई महीना 2026 को जाकर वेरीफाई कर लो, तब आपको ट्रस्ट होगा मेरे ऊपर और आप भी खुद रहोगे। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ओबियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, टारगेट भी मुझे मिल सकता है, बट मुझे ट्रेड लेना है। मेरा एक्सपीरियंस और मेरा बैक टेस्टिंग डाटा मुझे ये बोल रहा है कि मुझे ट्रेड को होल्ड करवाना है पेशेंस के साथ। इधर मुझे एसएल लेना है या फिर टारगेट लेना है या फिर ट्रेलिंग एसएल लेना है, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल लेना है। ओके, और कुछ नहीं। ओके, ट्रेलिंग एसएल में कब करूँगा, मान लो ये लेवल चेंज होके यहीं कहीं आ जाता है, इस एरिया में आ जाता है, तो मैं ट्रेलिंग एसएल कर दूंगा, यही निकाल दूंगा हो सकता है, या फिर ट्रेलिंग एसएल करके निकाल दूंगा, प्रॉफिट में ही निकल के जाऊंगा, बट ट्रेलिंग करके जाऊंगा, और ये लेवल यही आ जाता है या फिर यहीं आ जाता है। ओके, इस तरह करना पड़ेगा। और देखो मेरा टारगेट एक्चुअली में यही नहीं है, अगर फ्लो में मुझे यहाँ तक भी दे देता है ना, यहाँ तक दे देता है या फिर यहाँ भी दे देता है, तो मेरे लिए बेहतर है ना, मेरे लिए बेहतर है। हो सकता है मार्केट फ्लो में यहाँ तक भी आ जाए, ओके, यहाँ तक भी आ जाए, फ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ तक भी आ जाए, 232 पॉइंट आ जाए, या फिर यहाँ तक भी आ जाए फ्लो में। ऐसा नहीं कि मार्केट ज़्यादा ब्रेक ले रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मुझे नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ तक मुझे इसलिए रखना है, लॉजिकल चीज़ें सोच के रख रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम चार्ट। ओके, मैं भूल गया था, कुछ समय के लिए भूल गया था। प्रीमियम चार्ट इस 750 का ले लेते, जिसमें ट्रेड प्लान हुआ था, देखो। ओके, ये है ये प्रीमियम का चार्ट है, ये प्रीमियम का चार्ट है। देखो कोई आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, ओके, छोड़ो वो लोग जब कर रहे हो। प्रीमियम के चार्ट में अब ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल इस कैंडल में एंट्री, ओके, और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे और टारगेट यही। बट ये फ्लो में मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालेंगे। ओके, कितना, 51 पॉइंट का टारगेट और 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि 1:2 होगा। और ज़्यादा टारगेट भी रख सकते हैं हम, 1:4 भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है।
डिपेंड मार्केट पर करता है। मार्केट अगर मुझे देता है फ्लो में तो मैं लूँगा, अगर नहीं देता है, मार्केट का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं। और बात की मैं कैसे निकालूंगा प्रॉपर्टी, कैसे बुकिंग करूँगा? देखो, सबसे पहले मार्केट के पास दो ऑप्शन है। इधर मार्केट यहाँ जाके फ्लो में गिर जाएगा, ओके, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरा आएगा तो इधर ऐसे नहीं जाएगा, या फिर मैं अगर कॉस्ट अगर सही टाइम में कर दूंगा तो मैं कॉस्ट निकाल जाऊंगा, ठीक है। दूसरा केस, मार्केट यहाँ पर आके रुकेगा आधा घंटा 20 मिनट, मतलब 30 मिनट के ऊपर अगर रुकता है यहाँ पर, तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल जाओ, ओके। तीसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है और मार्केट अब बेरिश मोशन थोड़ा बनाता है तो निकाल दो। तीसरा तरीका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको खुद ही चीज़ें बनाना पड़ेगा पर्सनली, खुद का पर्सनल क्राइटेरिया। यहाँ पर अगर मार्केट आता है, क्या क्राइटेरिया ऐसा बनाएगा जिसकी वजह से मैं निकाल जाऊंगा, ये क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा। और ये बना लोगे आप सही। देखो, कभी कभी मार्केट क्या होता है, यहाँ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इस तरह चला जाता है। आप इस नीचे आने को देख के निकाल दोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाओ, अगर नीचे आ रहा है ना, तो आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी वजह से आप निकाल पाओ। और मार्केट नीचे भी आ जाते हैं गलती से कभी भी, तो आप उसमें रिग्रेट नहीं फील होगा। कभी कभार क्या होता है, आप क्राइटेरिया नहीं बनाते खुद का पर्सनल आप एक्सपीरियंस से, तो आपका प्रॉब्लम एक ही होगा, इधर कंसल्टेशन होगा तो अलग बात है। अगर इस तरह होके डायरेक्ट आ जाएगा ना, क्राइटेरिया आपको नहीं बनाया हो, डायरेक्ट आ जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। दूसरा है कि मार्केट आप निकाल दोगे इस पोजीशन को देख के, मार्केट क्या करके ऊपर चला जाएगा। ये सबसे खतरनाक रिग्रेड है भाई, सबसे खतरनाक रिग्रेड है ये, मतलब गान फाड़ देगा आप लोगों का सच में। ये इतना खतरनाक रिग्रेड है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो यही थी मेरी वीडियो, और मैं जो चीज़ें बैक टेस्टिंग किया, जिसको मैं एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और मेरा ये मेहनत है, सिर्फ कैपिटल की ज़रूरत है मेरे पास, और कुछ ज़रूरत नहीं। और मुझे और भी डीप रिसर्च करना है, ओके, क्योंकि मुझे अपडेट रहना है, ठीक है। रिसर्च करेंगे टाइम के साथ साथ, धीरे धीरे सब चीज़ें रिसर्च करेंगे। और सबसे पहले मुझे अभी कैपिटल की ज़रूरत है, कैपिटल लाएंगे कहीं से भी, कुछ भी करके। कुछ मुझे और 6 महीना लगेगा कैपिटल के लिए, या फिर उससे कम टाइम में मैं ले आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे और डीपली चीज़ कुछ पता करना पड़ेगा। और मुझे कैपिटल लाने से पहले मुझे पूरा डे ट्रेडिंग को आज बिजनेस की तरह, मैं तो आपको पहले से बता चुका हूँ कि मैं इसको बिजनेस की तरह ही लूँगा और प्रॉपर वे में करूँगा, ओके। कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे और मज़े करेंगे भाई, ओके। फिर मिलते और एक नई वीडियो में। और अभी मैं इस वीडियो को एक क्लोज कर रहा हूँ। और एक बात बता दूँ, आप सही नॉलेज लो और चीज़ों को समझो। जिस तरह इस वीडियो में हर एक चीज़ें बताए, आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, वीडियो भी लंबा हो चुका है, बट रियलिटी यही है, मार्केट में आपको हर एक चीज़ को हार्डवर्क कैसे ही आप अचीव करना पड़ेगा। हार्डवर्क और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी। मान लो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो पूरा दिन भर कर रहा हूँ, बट कुछ सही से चीज़ों को डिटेल में नहीं लिख रहा होगा, तो अलग बात है, उसको मुझे स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर कुछ चीज़ें कर रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे रिसर्च भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर करूँगा, ऐसा नहीं। बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी सीखना पड़ता है, जो कि मैं आपके सामने रखा हूँ चीज़ें, हर एक चीज़ें। और उसको रीवेरिफाई भी कर सकता हूँ मैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कभी भी इसको बीच में धीरे धीरे करके रीवेरिफिकेशन करूँगा। रीचेक इसलिए करूँगा क्योंकि मेरा जो वॉल्यूम का जो ट्रेलिंग एसेल है ना, वो थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम इसका सही है, सब कुछ सही है, बट उसको मैं पहले 1-2 महीने 3 महीने अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, सच्चाई यही है। और इसलिए मेरा ज़्यादा महीने में कम टाइम में अच्छा खासा चीज़ें हुई है, ठीक है, उसकी वजह से। और वॉल्यूम को मुझे और भी एक टेस्टिंग करना है। और एक बात, लास्ट बात बताऊंगा, फिर वीडियो क्लोज करूंगा। मैं इस चीज़ को लाइव मार्केट में टेस्टिंग करूंगा 2026 लास्ट तक, आने के 2027 तक, ओके। फिर एक अच्छा सा कैपिटल के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और मैं पूरा साल भर का मेरा जर्नी दिखाऊंगा, कैपिटल आपके सामने ही डालूंगा। और इस चीज़ को, इस सिस्टम को फॉलो करके किस तरह धीरे धीरे हमारा कैपिटल ग्रोथ करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। और इतना था मेरा बात, और मैं जो बताना चाह रहा था वो बता दिया। मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है। तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में।
आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ पर देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आप बहुत हार्ड वर्किंग बंदा हो। ओके, आप करो इस तरह और भाई गोल अचीव करो। मैं तो अभी तक नहीं किया हूँ, बट जर्नी के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। छोड़ते फिर मिलते और नई वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।